जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब माई चैनल में के मैथ मस्ती क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णिका के लास्ट लेसन, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, और इसके लेखक सावर दैया है। और यह कहानी है जो सामाजिक कहानी है, और इस कहानी में गांव में जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं सिर्फ उसी को चर्चा किया गया है, लेकिन यह बहुत इजी तरीके से हम बता देंगे। ठीक, तो देखिए, इस कहानी के जो लेखक है सावर दैया है, और इसे राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसे हिंदी में स्वयं अनुवाद किसने किया? तो इसे हिंदी में स्वयं अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे जो सावर दैया ही थे। और इसमें सीता का चित्रण किया गया है, जो बस राजस्थान की ही रहने वाली थी, और सीता के 3 पुत्र थे। और सीता के जो 3 पुत्र थे, सीता के पुत्रों की संख्या कितना थी? तो सीता के 3 पुत्र थे। ठीक, सीता के 3 पुत्र थे, जिसमें फर्स्ट जो जेठ था, यानी उनके बड़े बेटे का नाम कैलाश था, और जो माजिल बेटा था उनका नाम नारायण था। क्या था? नारायण। और जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम क्या था? बीजू। बीजू था। ठीक, यानी यह तीनों भाई थे। ठीक, और तीनों भाई का क्या हो गया था? शादी हो गया था, जिसमें कैलाश के 2 बाल बच्चे थे, यानी यानी पुत्र पुत्रिया की संख्या 2 थी, यानी 2 बाल बच्चा। और जो नारायण थे उनको भी 2 था, लेकिन जो बिजू था उनको 1 था। और जब वे लोग इनके बच्चे लोग जब एक साथ खेलते थे, तो क्या होता था कि आपस में ना लड़ते झगड़ते रहता है। जैसे हम लोग गांव समाज में देखते हैं, 2-3 बच्चा झगड़ा करेगा तो उसी को लेके घर में विवाद हो जाता है। तो उसी तरह जब इन लोग बच्चा खेल रहे थे, यानी सीता के पोता पोती खेल रही थी, तो उसी में कहा हुआ कि जो नारायण की पत्नी थी जी, और नारायण की पत्नी का नाम था भौरी, और वह सिर्फ दूसरे को अपने ही बाल बच्चा को खिलाती, और माने अपने को खाली सिर्फ देख चाहती थी और दूसरे के बाल बच्चे को नहीं। ठीक, तो इसी को लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया। और एक ऐसा समय आया कि जब कैलाश बोला दोनों भाई को, सुबह में जब कैलाश चाय पी रहा था, तो उसी समय केले टहला जाता है, सुबह में चाय पीते, उसी समय वह अपने दोनों छोटे भाई को बुलाया और कहा कि क्या मैं ही सिर्फ माँ को रख सकता हूँ? क्या आप लोग इनके हिस्से में नहीं लिए हैं? आप लोग घर में हिस्सा नहीं लिए हैं? तो वह जेठ था, जिसके कारण उनके जो जो छोटे भाई थे सब कोई माने। और जो छोटे भाई थे बिज्जू था, वो हमेशा सिर्फ सुनता था, कुछ नहीं बोलता था। उस समय भी खाली सुनिए रहा था। ठीक, जब यह हुआ तो का वहाँ तय हुआ कि माँ को सब कोई अपने अपने पास 1 महीना रखेगा और 1 महीने का खाना खिलाया जाएगा। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो तो 1 महीना में 30 दिन होता है। अगर जिस महीने में 31वां दिन हो जाए, तो क्या उस दिन 31वां दिन तो कोई खाना नहीं खिलाएगा? जब खाना खाना नहीं खिलाएगी, तो आप ही बताइए, जब एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है ताकि हमको बुढ़ापा समय में सहारा बने, अगर वही पुत्र अगर बुढ़ापा समय में सहारा ना बने, तो उनको कितना दुख होगा। ठीक, तो इसी तरह आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही होता है। वह है जो हम लोग पूजते हैं, दुर्गा जी और राम जी। ये सब लोग, इन सबको जन्म देने वाला भी एक माँ ही थी। तो इसलिए हम आपको भी कहेंगे कि आप लोग माता पिता का सेवा कीजिए। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो जब इनके जो सीता थी, तो सीता सीता के जो बहू थे, तो कहा हुआ कि जब कैलाश की पत्नी थी, कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, और वह जो होली हम लोग मनाते हैं होली, तो होली के दिन वह हलवा बनाई थी सिर्फ अपने सास के लिए ही, यानी सीता के लिए ही हलवा बनाई थी, और अपने के लिए अलग अलग जो 12 पकवान का बनता है वह बनाई थी। ठीक, और वह आके बोली कि लीजिए माँ जी, ये सिर्फ आप ही के लिए बनाए हैं, आप ही खाइए भर पेट। तो उनको भी बहुत खराब लगा। आप ही बताइए, हम कुछ अलग खाना खाए और माँ को कुछ अलग खाना खिलाए, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? या वह कोई भी व्यक्ति हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और जब सीता को यह पता चला, तो वो अब क्या करे, आदमी तो खाना ही पड़ेगा, और वह खाई। लेकिन ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और वहीं जब क्या था, नारायण, और नारायण के बेटे
का जन्मदिन था, तब नारायण की जो पत्नी थी भौरी, वह अपने बेटे को जन्मदिन पर क्या लाई थी? रसमलाई लाई थी सास माँ को देने के लिए। और जब वह लेने आई थी उस समय जो सीता थी वह थी किसके पास? बीजू के पास। तो जो बीजू की पत्नी थी, तब बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तब जैसे बीजू की पत्नी का नाम इथी था, क्या बोलते हैं, जैसे कैलाश की पत्नी का नाम सीता और नारायण की पत्नी का नाम भौरी, और जो बीजू थे, बीजू का पत्नी कौन थी? पुष्पा। और पुष्पा बोली, क्या आप अमृत दिखाने के लिए लाए हैं? यानी उस दिन जब आप एक पल के, यानी कब वो सूखा रोटी खाना खिला रहे हैं और कब वो रस माधुरी दे रहे हैं, तो वो किसी का यही कहना होगा। तब अगर मानना है तो दिल से मानिए, इना से मान लीजिए कि अगर आज कल गाली गलौज कर दिए, यानी आखिरकार वो रिस्पेक्ट नहीं दिए, लेकिन जब कोई फंक्शन हुआ घर में तो उसको वहाँ दिखावा करने से कोई फायदा ना होता, यानी किसी भी व्यक्ति को मानिए तो दिल से मानिए, ठीक। तो वही हुआ। और जब और इसको यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इनके जो तीनों बेटा थे, बाद में यह तय किए कि जब माँ कब तक एक महीना सब में इधर उधर घूमते फिरेगी, और सीता को ऐसा करते हुए 5 साल हो चुका था। तो वही जो कैलाश अलग किया था महीने महीने के लिए, उनका कहना था कि अब हम तीनों भाई मिल को माँ को 50-50 रुपया देंगे, ठीक। और वह 50 रुपया तीनों मिला के 150 रुपया देंगे, तो वह अपना माँ है जो अपना पालन पोषण खुद कर सकती है और खाना भी अपने से बना के खा सकते हैं। ऐसा भी तो जो जो कैलाश का कहना था कि हम तो सुबह में चाय पिला ही देते हैं, ठीक। तो वह भी तय हुआ। लेकिन जो सीता थी उनको बहुत खराब लगा, और जो सीता के पति थे वह उनका निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। और सीता थी जो विधवा थी, ठीक। तो इनको बहुत खराब लगा और वे तीनों क्या हुए, अलग अलग तो हो गए और उसको भी अलग कर दिया। और तीनों बेटा अपने में आपस में झगड़ा करने लगा, ठीक। जिससे क्या हुआ कि उनको भी बहुत खराब लगा और वह माने में ही सोचती कि आज वह होते तो ऐसा दिन नहीं आता। और इस कहानी का अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या है, तो एक माँ 2 वक्त की रोटी। और इस कहानी का दूसरा नाम पूछे, देखिए दूसरा नाम कैसे पूछे, एक माँ 2 बेटा, एक माँ 3 बेटा 2 वक्त की रोटी के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सावर दैया। यानी इसका देखा जाए तो यह यहाँ से भी यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि एक माँ 3 बेटा और 2 वक्त की रोटी। और इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब ये 3 बेटा होकर एक माँ का 2 वक्त का रोटी नहीं खिला सकता तो वह बेटा किस काम का, ठीक। और एक दिन उसी तरह शाम हुआ और वह सीता निकल पड़ी और वह अपने घर को छोड़ के चल गई, ठीक। तब यह लेसन का जो कहानी था यहीं समाप्त हो गया। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा और कहाँ से पूछेगा। तो देखिए फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो थे धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है या इस शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है? तो सावर दैया है। और सावर दैया किस भाषा के कहानीकार थे? तो राजस्थानी भाषा के। और यह कहाँ का चित्रण किया था? राजस्थान का। और यह कैसा कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, ठीक। तो यह तो सामाजिक कहानी है। अब पूछा जाएगा सीता थी, सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के पुत्रों की संख्या कितना था? 3। और सीता के जो जेठ बेटा था वह था कैलाश, दूसरा था नारायण और तीसरा था बीजू। और जो कैलाश की पत्नी का नाम था, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा और नारायण की पत्नी का नाम भौरी और बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा। और इनको इनको इनके 2 पुत्र थे, यानी इनके पुत्रों की संख्या कितनी थी? 2। और इनके पास भी पुत्रों की संख्या 2 और इनके पास पुत्रों की संख्या 1। तो क्वेश्चन पूछे कैलाश के पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। उसी तरह पूछेगा बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था? तो पुष्पा। और यहाँ से पूछेगा नारायण की पत्नी अपने बेटे के जन्मदिन पर क्या बनाई थी? तो क्या ले गई थी माँ के लिए? तो वह क्या ले गई थी? रसमलाई। और जो कैलाश की पत्नी थी राधा, वह क्या बनाई थी?
होली के दिन, जिसे बोलते हैं नहार सिंह, यानी सेमत जलना, उस दिन बनाई थी वो क्या, हलवा बनाई थी। और वह हलवा किसके लिए बनाई थी, अपने सासू माँ के लिए बनाई थी। ठीक, तो चलिए ठीक है। और यह वीडियो देखने से तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसान से कहानी के माध्यम से इसे सुन के देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, आगे वाले वीडियो मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।